आरके सिंह एकदम बगावत पे उतर गए हैं। आरके सिंह के बदौलत पार्टी नहीं चलता है, पार्टी के बदौलत आरके सिंह चले हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हैं। हाँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस कैंडिडेट को एक लकड़ी को खाड़ कर देगी हाँ। उसको हम लोग मतदान करेंगे। पूरा प्रशांत किशोर तो एकदम बम पे बम फोड़े जा रहे हैं जी। बम पर बम एनडीए और जेडीयू के जितने भी भ्रष्टाचार में 200 करोड़ का घोटाला बाहर निकल के आ रहा है। एक टाइम पे आप लोग के क्षेत्र में बीजेपी से ऐसा मतलब अटकनें लगाई जा रही थी, जिस तरीके से क्षेत्र में एकदम सक्रिय दिख रहे थे राम दिनेश यादव। हाँ। तो उनका क्या हुआ अभी? क्या कुछ माहौल है अभी गाँव में? गांव में इस माहौल बार के क्या है? चुनाव में कौन नेता लग रहा है रेस में नीतीश जी आगे? जीतेंगे। नीतीश जी तो जीतेंगे। हाँ। यहाँ पे आप लोग का जो लोकल में यहाँ पे जो विधायक है, विधायक में कौन लग रहा है जीतने वाला? अरुण यादव जीतेंगे। अरुण यादव जीतेंगे। तो इस बार तो अरुण यादव खड़ा नहीं होंगे। नहीं होंगे तो नहीं जीतेंगे। दूसरा जॉन सूरज नहीं जीतेगा। कौन? अरे उनके बेटा खड़ा हो रहा है शायद, अरुण किसको? यादव के। हाँ, तो अरुण यादव का बेटा जीतेगा। उनको जानते हैं कि नहीं आप लोग? के जानते हैं? क्या नाम है? नहीं, उनका बेटा का नहीं जानते हैं हम। उनका अरुण यादव को बेटा को नहीं जानते नहीं, हैं? हम नहीं जानते तो हैं। कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग जब नया युवा लोग हैं और युवा चेहरा आ रहा है आप लोग के क्षेत्र में और युवा का आप लोग का नाम भी नहीं पता है? तो नहीं, हमको युवा से क्या मतलब है? अरे भाई युवा है तो आपके हक के लिए काम करेगा। नहीं तो युवा है- हमें हक उनका नहीं चाहिए। हम नहीं कमाएंगे तो खिलाएंगे वो। मतलब कि आप नहीं चाहते हैं अरुण यादव को? चाहते हैं हम कि विधायक से जीत जाए, हाँ, उनके लड़के नीतीश की जीत जाएं। सरकार बन जाए। अरे आरजेडी भैया, तो- आरजेडी की सरकार नहीं होना चाहिए। कहाँ आप कंफ्यूज हैं? अगर आप अरुण यादव को जितवाइएगा या फिर उनके परिवार में किसी को विधायक जितवा... हम लोग क्षेत्र से जीतेंगे ना। हाँ, ये क्षेत्र से जीतेंगे। हाँ। वो नालंदा क्षेत्र से नहीं जीतेंगे। आप यहाँ क्या कि नालंदा के हैं? तो हम यहाँ के विधायक रहेंगे, बाकी सरकार आरजेडी के नहीं होगा। आप अगर वोट दीजिएगा आरजेडी को यहाँ पे हाँ। तो एक सीट मजबूत होगा। हाँ। तो ऊपर जाके वहाँ तो पे एक शामिल सीट से क्या होगा आप ही बताइए तो। एक सीट से पूरा सरकार क्या बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं क्या? नहीं, हम नहीं। चुनावी माहौल सब कुछ शुरू है कि नहीं अभी? चुनावी माहौल नेता लोग भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। चुनावी माहौल शुरू है। क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार? इस बार सरकार मोदी जी का रहेगा। मोदी जी का रहेगा। हाँ, हाँ। हाँ। तो आपके क्षेत्र से आप लोग कौन से विधायक को जितवा रहे हैं? किसको आप लोग कौन कैंडिडेट को देखिए, जितवा रहे यहाँ हैं? पर तो बात चल रहा है उनका सेठ जी का, राधा चरण सेठ जी का। सेठ जी का। हाँ, जदयू से हाँ। जो भी एनडीए के साथ में आएगा, जो भी कैंडिडेट उसको हम लोग वोट देंगे। तो अगर मान लीजिए सेठ जी का बात चल रहा है, लेकिन आप ही के अंदर खाने में अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आरके सिंह एकदम बगावत पे उतर गए हैं। जो भी कैंडिडेट आएगा हाँ। बीजेपी और जेडीयू का, हाँ। एलजीपी का, उसको हम लोग मतदान करेंगे। हाँ। चाहे आरके सिंह आए, चाहे राधाचरण सेठ आए, चाहे थर्ड पर्सन और कोई भी आए। हाँ। तो आरके सिंह तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन आरके सिंह का कहना है ना कि अगर इन लोगों को टिकट दिया जाता है, हाँ। सेठ जी को या फिर आरा से जो विधायक हैं, हाँ। या फिर बड़हारा से जो विधायक हैं, अभी बोल रहे हैं कि ये लोग हमको चुनाव में नुकसान किया है, हमको ये लोग को हरवाने, मेरे को हरवाने में ये लोग का हाथ है। आरके सिंह के बदौलत पार्टी नहीं चलता है, पार्टी के बदौलत आरके सिंह चले हैं। हाँ, फिर भी उनका बड़ा रोल है है ना ना? जी। उनका भी एक बड़ा रोल है ना। कोई बड़ा रोल नहीं सांसद है। रहे नहीं है, नहीं। पावर मिनिस्टर रहे हैं। एनडीए ही एक ऐसा पार्टी है हाँ। कि मुख्यमंत्री से लेकर के हाँ। प्रखंड के प्रमुख तक जिसको जहां वो रखेगा वहां रहेंगे वो। आरके सिंह के बदौलत पार्टी नहीं चलता तो है। एकदम वो साफ, एकदम क्लियर, स्ट्रेट, एकदम लाइन खींच उनको दिए हैं। क्लियर रहने दीजिए। पार्टी भी छोड़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। तो उनके पीछे हम लोग नहीं न जाएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हैं। हाँ। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस कैंडिडेट को एक लकड़ी को खाड़ कर देगी हाँ। उसको हम लोग मतदान करेंगे। हाँ। तो उनका आरोप है आरके सिंह का कि ये ड्रग्स माफिया है, मतलब इस तरीके से अलग अलग कामों में ये इन्वॉल्व है। तो इस तरीके की छवि को लोगों को इस तरीके से टिकट दिया जाएगा तो हम उसके विरोध में रहेंगे। एंटी पार्टी में कौन है? एंटी पार्टी में तो शायद अब की आप लोग के जो प्रेजेंट विधायक है ना जी। हाँ, वो कौन है? क्या है? वो माफिया नहीं है, वो माफिया है ना। वो भी उसी मतलब बालू माफिया वगैरह हैं। बालू माफिया है। हाँ। तो पार्टी आखिर कुछ सोच समझ कर ही ना टिकट देने के लिए तैयार हुई होगी। पहले अच्छा, से एक पहले टाइम से तो एमएलसी भी रह चुका है। हाँ, हाँ। अगर माफिया रहता, ड्रग्स माफिया रहता तो जनता उसको मतदान नहीं करती एमएलसी में, है ना। तभी तो जाकर के एमएलसी पूरा दो जिला का अब एमएलसी तो बना हुआ है। पॉलिटिक्स में ये सब नॉर्मल हो गया है कि वही सब ज्यादा उसी चेहरे के लोग ज्यादा ही आ रहे हैं और उन्हीं लोग की संभावना भी है जीतने की, जितने बड़े माफिया हों। हमारे कहने का मतलब है हम्म, अगेंस्ट पार्टी हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा विधायक जीता करके ले जा रही है। कैसे ले जा करके रही है? हम्म। बाहुबल से, धन बल से, हम्म, है कि नहीं? हम्म।
तो उसके अगेंस्ट में तो ऐसा कैंडिडेट देना पड़ेगा ना हम लोग को सरकार रखने के लिए। पत्थर से टकराना है तो पत्थर बन के खड़ा होना होगा, खड़ा होना चट्टान होगा। बन के खड़ा होना चट्टान होगा। बन करके खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तो आर के सिंह से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है। आर के सिंह को आप लोग त्यागने के लिए तैयार हैं? आर के सिंह के बदौलत पार्टी नहीं ना चलता है भाई, पार्टी के बदौलत आर के सिंह आए हुए तो हैं। मान लीजिए कि वो आर के सिंह कहाँ थे आर के आज 10 वर्ष के पहले? आर के सिंह कहाँ थे? कोई आर के सिंह को नहीं जानता था। वो गृह सचिव के नाम से जाने जाते थे, एक अधिकारी के नाम से जाने जाते थे। लेकिन आज तो भाजपा ही ना उनको लाया। तब भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है। कल मान लीजिए कि नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, अमित शाह अध्यक्ष थे, आज अध्यक्ष है जेपी नड्डा, है ना? जेपी नड्डा। तो इस प्रकार से वही एक पार्टी है। अच्छा। कल मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज ये नरेंद्र मोदी है। तो ऐसे पार्टी को हम लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, एक टाइम पे जैसे कि अभी तो सेठ जी जेडीयू कैंडिडेट्स खाते से आएंगे। हाँ। एक टाइम पे आप लोग के क्षेत्र में बीजेपी से ऐसा मतलब अटकनें लगाई जा रही थी, जिस तरीके से क्षेत्र में एकदम सक्रिय दिख रहे थे राम दिनेश यादव। हाँ। तो उनका क्या हुआ अभी? चाहे राम दिनेश यादव जी आए या सेठ जी आए, कोई भी आए, मतदान हम लोग को करना है एनडीए कैंडिडेट को। अच्छा, ये बताइए प्रेजेंट जो आप लोग के विधायक अभी क्षेत्र में कुछ काम वाम दिख रहा है? कुछ काम नहीं दिख रहा है। कुछ काम नहीं। 15 वर्ष से विधायक है। हाँ। इनका पत्नी विधायक रही, विधायक रहे 10 वर्ष से। क्या काम दिख रहा है? कुछ काम नहीं दिख रहा है। इधर क्षेत्र में काम नहीं दिख रहा है। कुछ काम नहीं दिख रहा है। कैसे जीत जाते हैं फिर? अभी आप सवाल किए, बहुत अच्छा सवाल किए कि ये ड्रग्स माफिया है, बालू माफिया है, तो ये पैसा खर्च करते हैं। और पैसा के बदौलत जीतते हैं। पॉलिटिक्स में तो हमको लगता है कि जो लोग आता है पैसा खर्च करने के लिए आता है, पैसे के बल पे पैसे के बदौलत जीतता है। वो बिहार के हर सीट पर एक सीट पर ऐसे छांट करके कैंडिडेट देना है एनडीए को कि जो उसको टक्कर दे करके चुनाव में फाइट करके जीत करके आए। नीतीश जी पलटी उल्टी नहीं मारेंगे, ऐसा संभावना लग रहा है? क्या पता, अगर मान लीजिए कि चुनाव हुआ फिर ना नीतीश जी अब पलटी नहीं मारेंगे। अब थक गए पलटी मारते मारते, सबक सीख गए हैं। हाँ, कि रसगुल्ला अच्छा लगता है कि लट्ठो अच्छा लगता है, दोनों का स्वाद चख लिए। अब स्वाद इधर ही बढ़िया है। अब उनको समझ में आ गया कि कौन चीज अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर का भी क्या माहौल है इधर, ये बताइए? प्रशांत किशोर का माहौल नहीं चल रहा। पूरा प्रशांत किशोर तो एकदम बम पे बम फोड़े जा रहे हैं। बम पर बम। एनडीए और जेडीयू के जितने भी भ्रष्टाचार में 200 करोड़ का घोटाला बाहर निकल के आ रहा है। इसी प्रकार का घोटाला दिल्ली में केजरीवाल भी लेकर के आए हुए थे। आना के आंदोलन से पैदा हुए थे। उसका क्या रिजल्ट निकला? वो तो सत्ता में रहे किए अरविंद केजरीवाल। सत्ता में रहे तो शराब घोटाला किए ना, कोई प्रकार का घोटाला में उनका नाम आया। तो ये जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरा सम्राट जैसे कि अशोक चौधरी हैं, उन पे आरोप लगाए हैं कि 200 करोड़ का घोटाला किया गया है मात्र 2 साल के अंदर। किस चीज में घोटाला किया गया? यही जमीन खरीदे हैं पटना में, कुछ ही समय में 40 करोड़ की जमीन खरीदे हैं। अब पूरा प्रूफ के साथ ऐसे एकदम पटक रहे हैं कि अभी बम पे बम फोड़ेंगे, सब लोग को एक्सपोज करेंगे। अशोक चौधरी अगर घोटाला किए हैं तो उसका जांच होना चाहिए। और इस तरीके से सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं 7वीं फेल है। सम्राट चौधरी को? कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बोलने से नहीं ना होगा भाई। अरे बड़े वो मोदी के प्रधान में बहुत बड़े प्रधानमंत्री बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए, तो उनकी बात को आप हल्का में कोई आम कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, उसको सीरियस लेना जाना चाहिए। सब कुछ और सही क्या है ना, एक चीज और है कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये लोग प्रूफ के साथ कुछ रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं उन लोग को, प्रशांत किशोर को, कि आप अगर मान लीजिए आप कुछ आरोप लगाया तो उसको आप सिद्ध कीजिए कि नहीं हम उसमें नहीं है, मेरा ये नहीं है। नहीं, राजनीति में ये सब नहीं चलता है। किसी पर कोई आरोप लगा दो, आरोप साबित होना चाहिए, है कि नहीं? इस बार आप लोग क्षेत्र से अगर एनडीए से कोई भी कैंडिडेट आता है, एनडीए से जो भी आएगा उसको फॉरम में जितवाएंगे। उसको हम लोग तो सर आप लोग को छोटकी सासाराम में इसलिए मतदान करेंगे कि 20 वर्ष का जंगल राज देखे हुए कि तेजस्वी से अच्छा जादव में कोई जुआ नेता नहीं है ना? उसे तेज तराज है। तो ये जो पार्टी का नेपोटिज्म है कि परिवार के लोगों को बढ़ावा देना, ये तो एक ही पार्टी में नहीं है, हर पार्टी में। हर पार्टी में कैसे आप कहते हैं? अभी हम बात कर रहे थे वो अशोक चौधरी की, उनकी बेटी देखिए सांसद है अभी। आप हर पार्टी में जो बोल रहे हैं तो वही तो आपको हम पहले ही बोले कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा सिंगल पार्टी है जिसमें कल मान लीजिए 20 वर्ष का हम डाटा देंगे आपको कि कौन कौन अध्यक्ष रहा, उसके बाद में कौन कौन प्रधानमंत्री रहा, है कि नहीं?
ऐसी तो बात नहीं है। ये अपना 20 बरस का आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो यूपी का, ये लोग अपना दे करके बताए कि उसके अलग हट करके किसी को अध्यक्ष बनाया है। नहीं, इस तरीके का जो ये है ना कि अपने परिवार को बढ़ाना, जैसे कि अमित शाह का बेटा के देखिए हाँ। बीसीसीआई का अध्यक्ष है, तो वो भी तो और कोई भी तो वहाँ पे हो सकता था ना जो क्रिकेट में सबसे क्वालिफाइड हो, हाँ। बढ़िया क्रिकेट खेलता हाँ, हो, हाँ। कोई आम प्लेयर को वहाँ पे बनाना चाहिए था। क्रिकेट के बारे में हमको नहीं, जानकारी इतना मतलब नहीं है। वो ऐसे आप कि देखिएगा नहीं? ना तो हर एक फील्ड में ऐसे देखिएगा तो ऐसे लोग हैं। वो तो चलता ही है भाई, कोई 16 आना चलता हाँ, है, वही है। कोई 4 आना चलता है कि नहीं। हाँ हाँ। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो खाई में गिरिएगा तो निकल जाइएगा, कुआं में गिरिएगा तो नहीं निकल पाइएगा। तो चलिए इसी तरीके से चुनाव माहौल में अभी हम लोग आगे चलेंगे, आगे चल के और जरा देखेंगे अंदर में जो लोग मिलते हैं उन लोगों से बात किया जाएगा क्या कुछ माहौल चल रहा है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।